अच्छा, विस्कोसिटी की बात पहले कर लेते हैं। विस्कोसिटी वाला टर्म क्लियर है तुम्हें? बार बोलने की जरूरत तो नहीं है। क्या लिखा है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बोलो। बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एन इंटरनल ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन अ फ्लूइड इज इन विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन। इसका अर्थ यही है कि अब लिक्विड मूव करना शुरू करता है तो लिक्विड की अलग अलग लेयर्स एक दूसरे को अपोज करती हैं, उसे कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन अर्थात विस्कोसिटी। लिक्विड फ्रिक्शन को ही विस्कोसिटी नाम देते हैं। इस पूरे चैप्टर में विस्कोसिटी बोलेंगे, लिक्विड फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे। अच्छा, विस्कस ड्रैग, यहां पे यू आएगा। विस्कस ड्रैग क्या होता है? वो फोर्स, वो जो फोर्स लगता है। विस्कोसिटी तो कॉन्सेप्ट है, क्या है कि लिक्विड की लेयर एक दूसरे का अपोज करती है, लिक्विड की लेयर एक दूसरे का अपोज करती है, मोशन का अपोज करती है, उसे विस्कोसिटी कहते हैं। अपोज करने को विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन अपोज करने के लिए धक्का भी तो लगाती होंगी, हर लेयर दूसरे लेयर पर फोर्स लगाती होगी, उस फोर्स का नाम है विस्कस ड्रैग। क्या नाम है? विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। ये वो फोर्स है जो विस्कोसिटी की वजह से लगता है, जिस कारण एक लेयर दूसरी लेयर को मूव नहीं करने देती, रोकती है, धीरे करती है। तो धीरे करने के लिए मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, उस फोर्स का नाम है विस्कस फोर्स। क्या नाम है? अच्छा, विस्कस फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, कभी कभी वी भी लगा देते हैं। विस्कस फोर्स जैसे हमारा होता है नॉर्मल फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ऐसे विस्कोसिटी में, लिक्विड में, ये विस्कस फोर्स है। क्या नाम है इसका? दोबारा, और इसका भी होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या होता है? नहीं समझे? सॉलिड फ्रिक्शन में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और विस्कोसिटी में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ। तो व्हाट इज एफ वी? विस्कस फोर्स। व्हाट इज ईटा? इसे ईटा कहते हैं। व्हाट इज ईटा? कोफिशिएंट ऑफ, ये कांस्टेंट है जो विस्कोसिटी को बताता है। अब किसी का अगर ईटा ज्यादा है, शहद का ईटा बहुत ज्यादा है, शहद का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, पानी का कम है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है कम, ये बताता है कि लिक्विड कितनी तेज बहेगा। समझ रहे हो? ईटा ज्यादा मतलब लिक्विड तेज बहेगा या धीरे बहेगा, ये ईटा बताएगा। अगर किसी का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है तो मतलब वो धीरे बहेगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है तो वो धीरे बहेगा, विस्कोसिटी का कोफिशिएंट कम है तो वो तेज बहेगा। तो ये विस्कोसिटी कितनी लग रही है उसका अंदेशा अगर आपको लेना है तो आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से ले सकते हो। ठीक है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्स नहीं होता। विस्कस फोर्स ये है, ये उसका एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है। समझ रहे हो? हर लिक्विड में विस्कस फोर्स लगता है, हाँ ना बोलो, लेकिन अलग अलग लगता है। कोई लिक्विड बहुत अपोज करता है मोशन का, कोई कम अपोज करता है। तो विस्कस फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कौन डिसाइड करेगा? ईटा। समझ रहे हो? मेरा काम ज्ञान देना है, रीजनिंग में काम आएगा अगर आपको याद रहा तो। विस्कोसिटी का फील लेना है तो यहां पे ले सकते हैं। स्विमिंग करते हैं, जब स्विमिंग करते हैं तो हम लिक्विड की लेयर को पीछे धक्का मार के आगे जाते हैं। स्विमर्स से पूछो विस्कोसिटी क्या होती है, वो बताएंगे कितना अपोज करता है पानी उनकी मोशन का। हवा चल रही हो इधर से आंधी आ रही हो, हवा चल रही हो, आप चलना चाहो बहुत अपोज मिलता है भाई। तो अगर वो आंधी हवा आपको अपोज कर रही है तो अपनी लेयर्स को भी अपोज करती है। लिक्विड अगर आपको अपोज कर रहा है, अब सोचो कोई किसी को बोलूं शहद में तैरना है, तैर लेगा शहद में? अब आप एक हाथ नहीं जाएगा यार ऐसे। समझ रहे हो? इतना डेंस होता है वो, इतनी विस्कोसिटी होती है उसके अंदर। समझ रहे हो? अच्छा, वी कैन वॉक इन एयर बट नॉट इन वाटर बिकॉज विस्कोसिटी इन एयर इज लेस देन इन वाटर। इसका मतलब समझ में आया? हवा भी एक फ्लूइड है, आप हवा में चल पा रहे हो ना, हवा की विस्कोसिटी ज्यादा, वो इतना फ्रिक्शन नहीं दे रही, इतना अपोज नहीं कर रही, लेकिन लिक्विड की विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो लिक्विड में अगर आप चलने का ट्राई करोगे आपको लगेगा बहुत भारी चीज रोक रही है आपको, हाँ ना बोलो? तो ऐसा ही होता है। अच्छा, लास्ट क्या है? When we pour water and honey in different funnels, water comes out readily while the honey trickles down drop by drop. ये ऑब्वियस है, तुम जान चुके हो कि शहद बूंद बूंद करके गिरेगी, पानी एकदम से गिर जाएगा। ये शहद फ्लो करना, कोई तुमसे पूछे भैया विस्कोसिटी का एक रियल फील क्या लें कि भाई जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, जिसका ईटा ज्यादा है, जिसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज्यादा है, वो फ्लो करना नहीं चाहता। उसके अंदर बहुत रुकावट है, फ्रिक्शन बहुत है, विस्कोसिटी बहुत है, वो फ्लो करना नहीं चाहता। जिसकी विस्कोसिटी कम है वो फ्लो करना चाहता है। तो कौन ज्यादा अच्छे से फ्लो करेगा? जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, फ्लो तो बहुत मुश्किल फ्लो करेगा। अच्छा, लिखा है लिक्विड्स ऑफ हाई विस्कोसिटी आर यूज्ड एज बफर्स फॉर एब्जॉर्बिंग शॉक्स ड्यूरिंग शंटिंग ऑफ ट्रेन्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब ये आपको नहीं पता कौन सा, क्योंकि सारी रीजनिंग है,
जो भी मैंने आपको पढ़ाया ये रीजनिंग है। क्या है सारी? ये रीजनिंग के उत्तर लिखे हुए हैं सारे। पेपर में अलग अलग रीजनिंग आती है कि हम पानी में वर्क कर पाए शायद। अरे विस्कोसिटी भाई एक वर्क शब्द का आंसर है। शायद ज्यादा विस्कस है, पानी विस्कस नहीं है। पानी जल्दी गिर जाता है फनल से, शहद नहीं गिरता, शहद ज्यादा विस्कस है। सही है, विस्कोसिटी ज्यादा है। अब यहां सवाल क्या है? शंटिंग ऑफ ट्रेन क्या होता है? अरे दो ट्रेन के डब्बों के बीच में बफर होता है। मेट्रो में देखा होगा तुम्हें बफर लगा होता है। तो दो ट्रेन के डब्बों के बीच में होता है बफर। बफर लगाने से क्या होता है? बफर लगाने से ये होता है कि अगर आगे का डब्बा रुक जाए तो पीछे का डब्बा उससे टकराए ना। अगर बिल्कुल सॉलिड लोहा रखेंगे तो टकरा जाएगा, टक्कर हो जाएगी। पर अगर वहां पे बीच में लगा दिया मान लो कुछ भी ऐसा स्प्रिंग जैसा, तो स्प्रिंग उसको ऐसे दब जाएगी, फिर वो धीरे होकर रुक जाएगा और स्प्रिंग धीरे धीरे खुल जाएगी, है ना। तो स्प्रिंग नहीं लगा सकते, स्प्रिंग टूट जाएगी। हम लगाते हैं वहां पे हाई विस्कोसिटी वाला, क्या लगाते हैं? लिक्विड। हाई विस्कोसिटी वाला वो लिक्विड क्या होता है? विस्कोसिटी बहुत तगड़ी होती है। तो जैसे हम लोग शहद जैसा, कोई शहद से भी गाढ़ा लिक्विड, तो वो पूरा बफर बीच में लगा दिया, ऐसे भर दिया। अब जब दो डब्बे टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा? वो उसके ऊपर दब जाएगा ऐसे। अब लिक्विड है, लिक्विड है, स्प्रिंग नहीं है। स्प्रिंग होती तो वापस जाती, लिक्विड है, शेप बदला, बदले शेप में रह गया वो। तो फिर आगे का डब्बा खींचेगा तो ऐसे खुद खींच जाएगा। जब पूरा स्ट्रेच होएगा ये भी डब्बा चला जाएगा। नहीं समझे मेरी बात? क्यों दबा रह जाता है। किसी ने कभी आइस पैक देखा है? लिक्विड वाला आइस पैक किसने देखा है? जब वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है तो गाढ़ा सा होता है। आप उसे कंप्रेस करके ऐसे करके छोड़ दो वैसे ही रहेगा, ऐसे कर दो ऐसे ही रहेगा। समझ रहे हो? तो बिल्कुल उससे भी डेंसर लिक्विड यूज करते हैं, उससे भी गाढ़ा विस्कस यूज करते हैं ट्रेन के बफर्स में, शंटिंग के लिए। किसके लिए? जब ब्लड हमारी आर्टरीज और वेन से फ्लो करता है, ठीक है, विस्कोसिटी यार, खून ऊपर चढ़ रहा है, यहां से ऊपर जा रहा है। अगर विस्कोसिटी ना हो, कैपिलैरिटी ना हो, तो खून ऊपर मोटर थोड़ी ना लगी है। हार्ट बस एक पंप है, वो पंप करता है। अब पंप करके इतनी ज्यादा जान पैदा होनी चाहिए। अगर उसकी विस्कोसिटी बिल्कुल खत्म होती है, हमारे ब्लड की बिल्कुल खत्म विस्कोसिटी होती, समझ रहे हो, पानी से भी कम, तो वो ऊपर जाती नहीं जाता। समझ रहे हो? पर विस्कोसिटी गाढ़ा है तो ऊपर जाता है तो टिकता है, फिर पंप हार्ट का दोबारा मिलता है, उस पंप से और ऊपर जाता है, और पंप मिलता है और ऊपर जाता है और ब्रेन तक पहुंचता है। नहीं समझेगा? हाँ ना बोलो। अच्छा, तो ये फिनोमेना ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ब्लड सर्कुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आगे लिखा है मिल्कन यूज द नॉलेज ऑफ विस्कोसिटी इन डिटरमाइनिंग द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसका नाम था मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्कन ने एक्सपेरिमेंट कराया था, एक तेल की बूंद को हवा में टिका दिया, जादू कर दिया उसने। हवा में टिका के दूर हट गया था वो। हवा में है वो बूंद, ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, कुछ नहीं है ऊपर नीचे, हवा में टिकी हुई है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करी और उस ऑयल की बूंद पर चार्ज दे दिया, और चार्ज देने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ने चार्ज पर फोर्स लगाया तो वेट कैंसिल हो गया फोर्स से, हवा में टिक गई वो बूंद। इलेक्ट्रिक फील्ड दिखती थोड़ा ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उस बूंद को हवा में टिका दिया। अब उससे वो निकाल पाया कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट कराया गया था एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालने के लिए। हमें नहीं पता था उस टाइम तक एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इवेंचुअली इलेक्ट्रॉन भी नहीं पता था ढंग से। तो मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन से मिलवाया, उसका चार्ज बताया। ये भी विस्कोसिटी की वजह से ही हो पाया।